अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब हर कंपाउंड को अलग-अलग इंडिविजुअली स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, उसकी प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर को जानना बहुत मुश्किल है। आसानी के लिए, इनको इजीली स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और यही क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिनमें साइकिल नहीं पाया जाएगा, जैसा कि नाम से जाहिर है, इनमें साइकिल नहीं पाया जाएगा और एक सीरीज में आपको कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ नजर आएगा। ये हमने इसकी एग्जांपल ली है। आप देख लिया, इस कार्बन के साथ आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये ओपन चेन है। इसके मुकाबले में साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल को देखें। ये एक साइकिल के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि स्ट्रेट चेन में आप देख सकते हैं इनके कार्बन जो हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, जबकि साइक्लिक में इनके इस कंपाउंड के कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए फॉर एब्सेंट, यानी इनमें साइकिल एब्सेंट है, इनमें साइकिल नहीं पाया जाता। स्टूडेंट, मजीद आगे जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में भी डिवाइड कर सकते हैं कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या फिर ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है? सारे कार्बन आपस में एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। जब कभी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और सारे के सारे कार्बन आपस में एक सीरीज में जुड़े हुए हो, तो इस कंपाउंड को हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जबकि ब्रांच चेन में आप देख सकते हैं, यहां पे कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया गया है, ब्रांच लगा दी गई है, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया गया है। जबकि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया गया। जब कभी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कोई एक आध हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता है, कोई ब्रांच आ जाती है, तो वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। तो स्टूडेंट, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए? जिनमें किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रांच नहीं लगाई गई है और सारे के सारे कार्बन आपस में एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। जबकि ब्रांच चेन में सारे के सारे कार्बन आपस में स्ट्रेट चेन में नहीं जुड़े हुए, बल्कि इनके ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है। ये यहाँ पे मिथाइल के अलावा कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ये चेन मजीद लंबी भी हो सकती है। हमने एग्जांपल के लिए सिर्फ मिथाइल सिंपली ले लिया। स्टूडेंट, अगर हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड किया जा सकता है। अब स्टूडेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम।
हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कार्बन ही हो, रिंग के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कार्बन ही हो, वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये हमने साइक्लिक प्रोपेन की एग्जांपल ली है। आप देख सकते हैं रिंग में सारे कार्बन हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में आप देख लीजिए, हमने एक रिंग बनाया जिसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया। तो ये जो नाइट्रोजन कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर साइकिल में आ जाएगा तो उसे हम हेट्रो एटम, हेट्रो मीन डिफरेंट, अदर देन कार्बन, तो ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया क्योंकि रिंग में कार्बन के अलावा और एलिमेंट आ गया है। नाइट्रोजन आ गया जो कि कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क है? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो साइकिल बनेगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट कार्बन होंगे, और जब कभी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे के सारे एलिमेंट कार्बन ना हो तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे फिर दो तरह के हो सकते हैं, ये एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। तो एरोमेटिक क्या है स्टूडेंट? ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होंगे जिनमें बेंजीन रिंग, ये हमने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाया, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाता होगा। और अगर आप बेंजीन को देखें तो ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? यानी जब कभी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो एरोमेटिक क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। और अनसैचुरेशन भी एक खास तरह की है कि आप देख सकते हैं अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, इससे आगे सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे डबल बॉन्ड है, आगे सिंगल है, आगे फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हो, वो बेंजीन रिंग जैसा हो या बेंजीन रिंग हो, वो एरोमेटिक कहलाता है। और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ये जस्ट साइक्लिक है, इनमें कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं पाया जा रहा है, या ये बेंजीन की तरह अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं रखते। और अगर स्टूडेंट हम हेट्रोसाइक्लिक की आगे मजीद सब डिवीजन या सब ग्रुप्स की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब ये ऐसे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता होगा, बल्कि कार्बन कार्बन के दरमियान तमाम के तमाम बॉन्ड्स सिंगल होंगे। और अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल नहीं होंगे। अगर सारे के सारे सिंगल होंगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और अगर सारे के सारे सिंगल नहीं होंगे मतलब डबल या ट्रिपल पाया जाता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसकी आगे फिर दो टाइप्स होगी, या तो ये अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाता होगा तो वो एरोमेटिक होगा, यानी बेंजीन रिंग की तरह उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स पाए जाते होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें नहीं पाया जाता होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। स्टूडेंट, आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन
अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है या कहीं पे कोई शक को शुबहात हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। अगर ज़रूरत हुई तो उसके हिसाब से वीडियो अपलोड की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपकी प्यास बुझा दी जाए। स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।